मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और मैं राजनीतिक पहलू पर जाऊं उससे पहले विक्रम सिंह, शौर्य और सेना के सम्मान की बातें हो रही हैं यहां, विशुद्ध कोरा सीधा सीधा दो ब्रेव सोल्जर्स कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका का अपमान किया जा रहा है और पुलिसिया कार्रवाई का मजाक बना दिया है क्या। सिलसिलेवार शुरू करते हैं। एफआईआर कराने का हुक्म जारी करती है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर बेंच, और धाराएं भी बता देती है। कोई तफसील नहीं, कोई कुछ नहीं कि जी ऐसा कहा गया 152, 196, 197 में हमें प्राथमिकी दर्ज करनी है तो हमने कर दी। ऐसे प्राथमिकी दर्ज होती है, ऐसे एफआईआर दर्ज होती हैं क्या विक्रम सिंह? संदीप जी, एफआईआर करने का जिस तरीके से आपने आरोपी के ऊपर 2 बार श्री कहा, आपने यही क्या कम कि महा 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 1008 माननीय नहीं किया। आपने हाँ, जब 2 बार श्री लगा दिया, उससे आपका अभिप्राय और आपका उद्देश्य साफ हो गया। आपने इस एफआईआर में दरअसल शौचालय की बुनियाद पर ताजमहल बनाने की कोशिश की है। शौचालय की बुनियाद है आपकी एफआईआर। आपने केवल वन लाइनर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हम एफआईआर इनकी पंजीकृत करते हैं, न गवाहों की सूची, कहा देश काल और अवस्था के बारे में प्रकाश डाला, आपने क्या उत्तेजना फैलाई, क्या आपने अपमानजनक टिप्पणी की, सार्वजनिक रूप से की, और इसको जो विस्तार से, ये तो कोई हेड मुहर्रिर अगर होगा थाने का, वो इससे लाख दर्जे अच्छी एफआईआर लिख सकता है। आपने मैं फिर शौचालय कह शब्द रहा का हूं इस्तेमाल किया, अदालत ने कहा गटर, ये जी, गटर छाप भाषा है, और मैंने विजय शाह को एक गंदी नाली का कीड़ा भी करार दिया। अगर गटर की यह भाषा है तो फिर क्या हुए विजय शाह? पर वो मंत्री हैं। अब क्या कहा जाए, इस एफआईआर के बाद मैं समझता हूं कम से कम अभी गिरफ्तार तो कर ले कम से कम। अब बताया जाता है कि शाह भूमिगत हो गया है। अगर भूमिगत हो गया तो कुर्की आपने की। आपने दरअसल पहले ही अपना अभिप्राय बता दिया, अभिमत बता दिया कि आप कुछ करने का सामर्थ्य आपके अंदर है नहीं। जिस तरीके की विकलांग एफआईआर हुई है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है आपकी नहीं, इस नीयत एफआईआर बिल्कुल के नहीं है। आधार पर आपको लगता है कि पुलिस फौरन अब गिरफ्तारी के लिए निकल पड़ेगी? एफआईआर हो गई, अदालती कार्रवाई होगी, यही तो सरकार बता रही है, यही मुख्यमंत्री कह रहे हैं मध्य प्रदेश के कि भाई अदालत में है मामला। अब अगली सुनवाई तो जबलपुर बेंच की ना है ना ना 16 ना ना। जून को, और सुप्रीम जी कोर्ट की नहीं है अब 19 को। संदीप जी, एफआईआर का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे और अपनी कार्रवाई नहीं करेंगे। एफआईआर पहला चरण है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का। आप इन्वेस्टिगेशन का मतलब है बयान दीजिए, खोजिए और खोज तो वो करके खोजते बयान रहेंगे दीजिए। ना, अभी तफसील में जाएंगे, बहुत पेचीदा मामला है ये बात। जज साहब ने भी कही, जस्टिस श्रीधरन ने, कि भाई क्या जघन्य हत्याकांड हुआ है कि आपको और वक्त चाहिए जी, हमारे को जांच करनी है, इसीलिए ये इस सही तरह की कहा एफआईआर दर्ज की। जस्टिस श्रीधरन ने, बिल्कुल सही कहा। क्या आपको बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट चाहिए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट चाहिए, क्या आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के एनालिसिस चाहिए, सीधा सच्चा कुछ शब्दों का मूल्यांकन, लीगल ओपिनियन लीजिए। ये इन्वेस्टिगेशन टोटल 24 घंटे का है। मैं फिर कह रहा हूं 24 घंटे का। लेकिन आपकी नियत इस लचर और विकलांग एफआईआर से साफ हो गई। आप बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो आप चट्टान की तरफ खड़े हुए हैं शाह को बचाने के लिए। उससे साफ जाहिर है कि आपको न वर्दी की आन बान शान की फिक्र है, न हमारी मातृशक्ति महिला सशक्तिकरण के बारे में कोई चिंता है, न हमारे सेना के मनोबल के ऊपर है। आप केवल अपनी घटिया राजनीति, पीडीए और ईडीए और जातीयता का जहर आप उगल रहे हैं। अब आपने दूसरे जो पहलू पर आ अन्याय, जाते हैं। नहीं, मुझे ये समझाइए, जो बीजेपी पाठ पढ़ा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई राष्ट्र धर्म, सेना का राष्ट्र धर्म, उसके साथ उसमें जाति जूती ना खोजिए। तो रामगोपाल यादव जाति अगर खोज रहे हैं और आप इतने परेशान हो रहे हैं, मैं एक दो बयान यहां पर जरूर पढ़ना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी महासचिव का बयान उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन, इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं समाजवादी पार्टी आतंकियों की समर्थक पार्टी है, इनका ढोंग उजागर हो चुका है। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं दूसरे, वो कह रहे हैं रामगोपाल यादव ने दलित समाज की बेटी का अपमान किया, देश से माफी मांगी। माफी की क्या, अदालत में पेश करिए ना, एफआईआर दर्ज करिए, जेल में डालिए। एफआईआर क्यों नहीं कर रही यूपी पुलिस दर्ज? एससी एसटी एक्ट में संदीप तो जी, सीधा प्रावधान है ना।
बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा था दंडनीय अपराध है और बहुत अच्छी खासी सजा इसमें। तो इसमें वचनम किम दरिद्रता, टोकनिज्म और सिंबोलिज्म छोड़ करके अपराध पंजीकृत कर ले, जैसे आपने बताया हो चुका है। तो इसमें आगे की कार्रवाई करें, विवेचना करें, बयान ले। और राजनेता कहता पहले गोली चला देगा, फिर कहता एक्सीडेंटल फायर है, कि उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा रहा है, उसके पूरे अभिप्राय के साथ तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है। कितनी बार आपने भी सुना, मैंने भी सुना है, लेकिन ये सब वीडियो रिकॉर्डेड है। इसमें ज्यादा भागने के रास्ते किसी के नहीं है। अगर नहीं तो वहां पर there देखिए, मैं मध्य प्रदेश पुलिस की लाचारी मान सकता हूं, और वो डीजीपी भी किस तरह से अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। 6 बजे तक वो एफआईआर होनी थी, 11:27 पर वो एफआईआर होती है, और कितनी लचर होती है वो तो चलिए जी। आजकल तो नौकरशाहों को भी, अफसरों को भी, पुलिस को भी अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करना होता है, पर उत्तर प्रदेश पुलिस के पास तो ये माकूल मौका है खुश करने का। एफआईआर दर्ज करें, गिरफ्तार कर लें रामगोपाल यादव को। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आपने खुद ही बताया था कि एक एफआईआर मुरादाबाद में ऑलरेडी हो चुकी है। नहीं, शिकायत दर्ज हुई है, एफआईआर नहीं हुई। शिकायत दर्ज की गई है, उसे एफआईआर की शक्ल में नहीं तब्दील किया गया है। कंप्लेंट और एफआईआर में तो फर्क होता है ना सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन शिकायत दर्ज करने का कोई प्राविधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी वर्तमान जो पहले नहीं, बस वो शिकायत श्रीमान थाना प्रभारी, सिविल लाइंस मुरादाबाद, ये है मेरे पास कॉपी। तो और इसको प्रार्थी हैं राजकमल गुप्ता, सदस्य केंद्रीय कार्यकारिणी एवं प्रबंध समिति विश्व हिंदू परिषद। बहरहाल इसको एफआईआर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ठीक है, मान लीजिए अगर कंप्लेंट भी दी है, तो मान लीजिए कि इन्होंने कहा कि चलिए इसकी हम जांच करेंगे, और इसका प्राविधान भी अब है कि प्रारंभिक जांच कर सकते हैं। प्रारंभिक जांच करके एफआईआर में कन्वर्ट कर दें। एफआईआर कन्वर्ट करने के बाद जो लीगल पोजीशन, जो मध्य प्रदेश, जो इंदौर का मामला है, वही मुरादाबाद का होना चाहिए, क्योंकि इसमें भागने का कोई रास्ता है नहीं, और दोनों में ही बड़ी नहीं, इसमें चक्कर क्या ये है विक्रम सिंह जी कि रामगोपाल यादव पर एफआईआर करेंगे, जेल में डालेंगे, तो फिर तो विजय शाह पर पहले होनी चाहिए वो कार्रवाई। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं, इसीलिए नहीं हो रही क्या? नहीं, फिर तो विजय शाह के लिए भी वो करना पड़ेगा ना। आप हमेशा कोट करते हैं, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। नाउ देयर आर टू पॉलिटिशियंस, और वो एक दूसरे के लिए ढाल बन रहे हैं क्या? सुरक्षा कवच दे रहे हैं एक दूसरे को। आइडियली स्पीकिंग आदर्श व्यवस्था ये होती कि इससे पहले की बात खत्म होती, अब तक कार्रवाई हो चुकी होनी चाहिए थी। आपने कल इस प्रॉब्लम को डील किया था, आप आज कर रहे हैं। इससे पहले कि कोई शिकायत का मौका देता, अब तक कार्रवाई दोनों नेताओं के खिलाफ हो जानी चाहिए थी। अब तक नहीं हुई है, ये भी एक चिंता का बहुत बड़ा चिंता का विषय है। या पोल खुलती है हमारी राजनीतिक जमात की, ये ढकोसला करते हैं, ये ढोंग है, नौटंकी है। जब फौज के सम्मान की बात करते हो, राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करते हो, आपको दरअसल इन बातों से कोई लेना देना नहीं। बात तो सही है, नाम बड़े दर्शन छोटे, क्योंकि अगर आप एक हमारी बच्ची जिन्होंने अपने कुल और वंश और वर्दी का नाम उज्जवल किया, और उसकी शान के खिलाफ, दोनों की शान के खिलाफ अगर किसी ने हल्के शब्दों का प्रयोग किया, तो कार्रवाई तो तुरंत होनी चाहिए, तत्काल होनी चाहिए। जितना विलंब हो